अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली में आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल कुक बाय राबी एंड ब्लॉग्स में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही ज़बरदस्त स्वीट डिश की रेसिपी लेके आई हूँ। यकीनन ये आपने ऐसे पहले कभी नहीं बनाया होगा। बिल्कुल सिंपल सी डिश है लेकिन देखने में इतनी कलरफुल और इतनी खूबसूरत लगती है कि हर बंदे का दिल करता है बनाने का। चलें हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए बटर। दाल मलाई का मैंने यूज़ किया है। मेरे पास 2 तरह की जेली है। मैंने ग्रीन मेरे पास मौजूद नहीं थी। ग्रीन होती तो ग्रीन अगर आपके पास अवेलेबल हुई तो आप ग्रीन भी यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास वनीला कस्टर्ड मौजूद है और मिल्क फ्रेश मिल्क मेरे पास है और ये कुछ मेरे पास बिस्किट्स मौजूद हैं। जो आपके पास मौजूद हो आप वो यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर मैंने बटर डालकर बिस्किट्स को अच्छे तरीके से क्रश कर लिया है। ग्राइंडर में अच्छे तरीके से क्रश किया था इनको। बिल्कुल फ़ाइन सा इनका पेस्ट होना चाहिए। तो और यहाँ पर मैंने हाफ़ कप मिल्क ले लिया है जिसमें मैं तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ। कस्टर्ड का आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि अगर मैं वनीला या मैंगो यूज़ कर रही हूँ तो आपने भी यही यूज़ करना है। बस आप जो कलर के कस्टर्ड यूज़ करेंगे आप ये याद रखिएगा कि जेलीज़ का कलर भी उसी तरह इससे ना डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पर हम मिक्स करके साइड पर रख लेंगे। ये मैंने बटर के साथ अच्छे तरीके से बिस्किट्स को ग्राइंड कर लिया था। बहुत ही मज़े का इनका पेस्ट मैंने बना लिया था। यहाँ पर मैंने ले लिया है मिल्क। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून चीनी के। शुगर आपने अपनी मर्ज़ी से ऐड करनी है, कितना आपको पसंद हो मीठा, जितना ज़्यादा पसंद होगा उतना आप डालिएगा। हमें ज़रा मीडियम ही मीठा पसंद होता है, इसे मैंने ज़रा मीडियम ही डाला है। मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून इसमें डाला है। और ये 1 लीटर दूध था मेरे पास, जिसको मैंने अच्छे तरीके से बॉयल आने तक पका लिया है। उसके बाद हम इसके बीच में ये जो कस्टर्ड हम लोगों ने मिक्स करके रखा था वो मैं मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको फ्लेम टर्न ऑफ करने के बाद इसको मिक्स किया है। आप भी इसी तरह मिक्स कीजिएगा। बिल्कुल परफेक्ट सा हमारा मिक्स हो जाएगा, इसमें कोई भी लम्स नहीं बनेंगे, कुछ भी नहीं ख़राब नहीं होगा। और मैं थोड़ा-थोड़ा करके डाल रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए। इसमें अब मैंने ऐड कर ली हैं 2 ग्रीन इलायचियाँ, जिससे इसके टेस्ट को बहुत ही अच्छा सा एनहांस और बहुत अच्छा सा फ्लेवर देगी। इसकी खुशबू से बहुत ही अच्छा लगता है। स्वीट डिशेज़ में तो मस्ट होती हैं ग्रीन इलायचियाँ। और अब मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे तरीके से कुक करूँगी कस्टर्ड को, ताकि कोई भी लम्स ना बने आपस में। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 से 1.5 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी जस्ट कॉर्नफ्लावर। यहाँ पर कॉर्नफ्लावर डालकर उसको मैं मिक्स कर लूँगी और उसको हम लोग इसमें कस्टर्ड में मिक्स कर देंगे, ताकि ये अच्छा सा थिक सा हमारा कस्टर्ड जो है वो बन जाए। आप देख सकते हैं कॉर्नफ्लावर हमारा है, मैंने इसमें डाल दिया और इसको फ़ौरन से स्पून हिलाना है कि इसके लम्स ना बने। मैंने कस्टर्ड का कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना था, इसलिए मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है। अगर आप कलर डार्क करना चाहें तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड ना कीजिएगा, सिर्फ कस्टर्ड से ही अच्छा खासा थिक हो जाएगा। अब ये मेरे पास काफ़ी हद तक थिक फॉर्म में मौजूद था। मैंने इसको पका लिया था अच्छे तरीके से। तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इस कस्टर्ड को अच्छी तरह से कुक किया था और मुसलसल स्पून हिलाती रही थी, ताकि ये नीचे ना लगे और एक परफेक्ट सा हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो जाए। आप देख सकते हैं बबल्स बन रहे हैं और मैंने इसको फ्लेम टर्न ऑफ कर लिया था। यहाँ पर मैंने छोटे-छोटे साइज़ के कप ले लिए थे, जिसमें इसकी मैं डेकोरेशन करूँगी, कुछ कप में और कुछ बड़े गिलास है मेरे पास उसमें, कि ये डेकोरेशन बड़ी अच्छी सी और बड़ी मज़े की फिनिशिंग इसकी लगेगी। यहाँ पर मैं कस्टर्ड डाल रही हूँ। सबसे पहले 2 से 3 टेबलस्पून मैं कस्टर्ड के इसमें ऐड करूँगी और उसको मैं थोड़ा-सा बिल्कुल थोड़ा-सा ना सेट होने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही रखूँगी। मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, ऐसे मैंने बाहर ही रखा था जब तक वो अच्छे तरीके से सेट हो गया था। 2 से 3 टेबलस्पून ही इसमें ऐड करनी है, क्योंकि हम लोगों ने जो बाकी इसके ऊपर लेयर्स लगानी हैं उसके लिए हमने इसमें जगह छोड़नी है। कप बहुत छोटे-छोटे से थे, लेकिन इतने प्यारे लग रहे थे कि मेरा दिल किया मैं इन्हीं में ही इसकी डेकोरेशन करूँ, एक डिफरेंट सी डेकोरेशन अच्छी लगेगी। अब जो ये मेरे पास मैंने बटर और बिस्किट्स को कर लिया था, उनका पेस्ट बना लिया था फ़ाइन सा। अब इसके ऊपर वो मैं डाल रही हूँ और इसके ऊपर मैं इसको सेट कर दूँगी, क्योंकि जब मैं इसके ऊपर जेली डालूँगी ना, हम इसको बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर सकते। जब हम इसमें जेली डालेंगे तो ये बिस्किट्स और जेली जो आपस में मिक्स हो जाएंगे, वो इतना अच्छा और इतना ज़बरदस्त टेस्ट देंगे आपको कि मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ। आपने इससे पहले ने बहुत बार कस्टर्ड तो बनाया होगा, लेकिन ऐसे कभी आपने कस्टर्ड नहीं बनाया होगा। इस बार ईद पर या दावत पर आप ये कस्टर्ड की नई रेसिपी ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस बनती है ये। यहाँ पर हम लोगों ने चारों में अच्छे तरीके से बिस्किट की तह लगा लेनी है। उसके बाद ये देखें आप, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए, कि 10 मिनट में अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। ये 10 मिनट में अच्छी तरह से आप देख सकते हैं सेट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर जेली डालेंगे। सबसे पहले मैंने रेड कलर की जेली बनाई थी, वो इसके ऊपर डाल रही हूँ। जेली अच्छा मैंने थोड़ी सी ना बिल्कुल
जैसा नॉर्मल टेम्परेचर पानी होता है ना, बिल्कुल उसका नॉर्मल टेम्परेचर मैंने इसमें जेली ऐड की थी ताकि बिस्किट और जेली आपस में मिक्स अप हो जाए। अगर आप नहीं चाहते कि ये मिक्स अप आपस में हों तो आप जेली को बिल्कुल ठंडा होने के बाद इसमें ऐड कीजिएगा। ये बिल्कुल मिक्स अप नहीं होंगे और बिल्कुल परफेक्ट सी एक अलग लेयर नज़र आएगी। अब मैंने जेली को भी सेट होने के लिए रख दिया था 10 मिनट के लिए फ्रिज में, फ्रीज़र में रखा था 10 मिनट के लिए और ये अच्छे तरीके से सेट हो गया। मैंने आपको उलट कर भी दिखा दिया है कि परफेक्ट सेट हो चुकी है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून इसी तरह ऐड करेंगे इसका कस्टर्ड का अगेन से, और फिर इसके ऊपर हम अगेन से इसकी लगाएंगे जेली की तह लगाएंगे। जेली हम डिफरेंट कलर की अब इसके ऊपर लगाएंगे इसकी तह। इसको भी हम अच्छे तरीके से पहले सेट होने देंगे, 10 मिनट का ब्रेक हम इसको भी देंगे ताकि ये कस्टर्ड भी आपस में सेट हो जाए जेली की तरह। जैसा नीचे जेली हमारी सेट है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी लेयर लग रही है। दरमियान में दूसरी कलर की जेली है और ऊपर नीचे वनीला कस्टर्ड है। अब ये जो मेरे पास ऑरेंज जेली मौजूद थी इसको हम लोग इसके ऊपर सेट करेंगे। अब ये हम इसके ऊपर एक और इसकी तह लगा देंगे जेली की, और ये इतनी प्यारी सा और एक परफेक्ट सी हमारी फिनिशिंग आ जाएगी। प्यारा सा कलरफुल सा कस्टर्ड जेली मिक्सिंग रेडी हो जाएगा। आप इस डिश को जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। आप ये देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है, कितना ये देखने में डिलीशियस लग रहा है। इस बार ईद पर आपको डिफरेंट बनाएं मीठे में। दावत ईद की बहुत ज़्यादा दावतें होती हैं, आप दावतों पर कुछ अच्छा सा मीठा सा बनाएं। डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कैसे करना चाहते हैं। अगर आपके पास ग्रीन जेली हो तो ग्रीन भी ऐड कीजिएगा। बहुत कलरफुल और बहुत ही अच्छी और बहुत डिलीशियस ये डिश बनी थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये डिश अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी इसी तरह की एक आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।